हेलो बेटा जी, एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन 21 आपको दिया गया है कर्व। इस कर्व की पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है और फिर इस पर ओरिजिन से नॉर्मल पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, वो हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले अगर हमारे को कोई कर्व गिवन है और उसका हमें नॉर्मल निकालना है तो सबसे पहले उस पर dy बाई dx निकालना पड़ेगा। तो मैं कर क्या रहा हूं, इस x का dx बाई डी थीटा निकालता हूं, cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस sin थीटा, यहां मैंने लगाया प्रोडक्ट टू, थीटा sin थीटा का डिफरेंशियल sin थीटा थीटा का डिफरेंशियल आपके पास आ गया, कैंसिल होके आपके पास dx बाई डी थीटा आ गया, a थीटा cos थीटा। सिमिलरली y का डिफरेंशियल मैंने करा, साइन का डिफरेंशियल cos थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा का डिफरेंशियल आ गया माइनस के sin थीटा प्लस cos थीटा। सॉल्व करके dy बाई डी थीटा आपके पास आ गया। फाइनली dy बाई dx जो होगा वो होगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, यानी a थीटा sin थीटा अपॉन a थीटा cos, यानी ये आपकी sin थीटा अपॉन cos थीटा बच गया। सही ना। अगर सबसे पहले आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लें और ये सारा का सारा उतार लें, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में कर लिया है, तो आगे चलने से पहले आप यहाँ तक इसका उतार लें। सेकेंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया पूरा। सेकेंड स्टेप में m ऑफ टेंजेंट हमेशा dy बाई dx के बराबर होती है। आपकी आ गई sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसलिए m ऑफ नॉर्मल रिवर्स होगी बेटा माइनस के cos थीटा अपॉन sin। m ऑफ नॉर्मल किसके बराबर होगी, दिस। थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x। क्लियर। अब यहां पे थोड़ा सा आपके लिए बहुत लंबा काम होने वाला है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x। ध्यान रखिएगा यहां पर यही तर्क था और यही पॉइंट माना जाता है ऐसे सवालों में, तो लंबा सवाल बनने वाला है। y1 ही आएगा बेटा पूरा का पूरा, a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा। m आपके पास है माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन इंटू सॉरी x माइनस x1, ये x1। जरा इसे दोबारा से देख लीजिएगा मैंने क्या बताया। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 आपके पास ये आ गया। क्लियर। कोई दिक्कत यहां तक। अब आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन यूज होनी है, इस साइन थीटा की यहां मल्टीप्लाई होगी बेटा, ये आएगा y साइन थीटा माइनस साइन थीटा की यहां पर ही a साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन थीटा की यहां भी करो बेटा माइनस a थीटा साइन थीटा cos थीटा। जब आप इसे उतारो तो उतारो मत, आप कैलकुलेशन खुद करो। इज इक्वल टू बेटा इस cos थीटा की इससे करो, ये हो गया माइनस के x cos थीटा, cos थीटा की इस माइनस से हुई तो प्लस cos थीटा, a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा। मल्टीप्लाई करिए, कुछ मैंने नया नहीं करा है। अगले स्टेप में आप क्या करने वाले हैं, ये सब ब्रैकेट खोल देंगे, y sin थीटा
माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए एक्स कॉस थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस। कैलकुलेशन खुद करिएगा, कंसेप्ट में बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इधर भी ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, इधर भी दोनों का साइन सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ये मैं इधर ला रहा हूं तो ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये उधर ले जाऊंगा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन। चलिए फाइनली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मेरे पास आने वाली है बेटा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए कॉमन लेने पर बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो होती है मेरे पास पर। सही है, यहां तक उतारिएगा, वीडियो को पॉज करेंगे, पहले यहां तक उतारेंगे उसके बाद चलेंगे आगे। फाइनली वो कहता है सबसे पहले आपने dy बाई dx निकाला, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाला। अब वो कहता है 0.00 से इस नॉर्मल पर, जो नॉर्मल की इक्वेशन क्या है x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इक्वल टू 0, डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है। डाले गए परपेंडिकुलर की क्या निकालनी है आपको? लेंथ निकालनी है। लेंथ का फार्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा था बहुत अच्छी तरीके से। इसका फार्मूला क्या होगा बेटा? 0 की मल्टीप्लाई करी x के कोएफिशिएंट से 0, 0 की करी y के कोएफिशिएंट से 0 माइनस a अपॉन रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। याद आ गया फार्मूला? ये मोड में होता है, p बराबर आ गया माइनस a अपॉन 1, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आपको प्रूव करना था इस नॉर्मल पर ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होती है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ एक बार बोर्ड में आया हुआ है, नोट करेंगे।